और खबर अब राजस्थान की राजसमंद से, जहां भारी बारिश के बाद जमकर तबाही हुई। बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में कार वहां पर बहती हुई भी दिखी। आप देखिए किस तरीके से मूसलाधार बारिश, और ये किसी खिलौने की तरह ये गाड़ी बहती हुई दिख रही है। सोचिए, इतनी भारी भरकम गाड़ी और आसानी से तैरती हुई वहां पर नजर आ रही है। बहाव आप सोचिए, उफनती नदियों का रौद्र रूप आप देखिए, कैसे खिलौने की तरह इस गाड़ी को अपने साथ पानी ले जा रहा है। यही हाल है इस वक्त। राजस्थान के कई जिले इस वक्त प्रभावित हैं। लगातार बारिश हो रही है और तैरती हुई ये गाड़ी देखिए किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। आसपास जितने भी लोग हैं उन्होंने इसका वीडियो भी बाकायदा यहाँ पर रिकॉर्ड किया। और देखिए कैसे किसी ऐसा लग रहा है कोई खिलौना यहाँ पर हो, कोई छोटी सी टॉय कार हो और उसके जरिए आसानी से ये यहाँ पर बहती हुई चली आई। पर इतनी भारी भरकम गाड़ी जो पानी में किस तरीके से बहती हुई नजर आ रही है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि वहाँ पर क्या हालात इस वक्त हैं। लोगों को कह दिया गया है कि वो बिल्कुल सचेत रहें और कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी यहाँ पर ना बरतें, क्योंकि जान जोखिम में वो डाल सकते हैं अगर कोई भी लापरवाही उनकी ओर से बरती गई। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। इंतजार लोगों का यही है कि अब ये बारिश जल्द ही यहाँ पर थमे, और बारिश जब थमेगी तब जाकर बाढ़ में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। उफनती नदियों का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम तभी हो पाएगा जब लगातार ये जो बारिश हो रही है वो थमे, और उसी के इंतजार में लोग यहाँ पर हैं। देखिए बारिश के तेज बहाव में कार बहती हुई यहाँ पर दिख रही है। राजसमंद में सैलाब का एक कहर है। कागज की तरह ये कार आसानी से पानी में बहती हुई इस वक्त दिख रही है। लोगों को ये भी कहा गया है कि अगर हो सके तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाएं ताकि पानी उन तक ना पहुंच पाए, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ चुका है और लोगों को समझ नहीं आ रहा अब रहने के लिए वो जाएं तो कहाँ जाएं। ऐसे में प्रशासन उन तक मदद पहुंचा रहा है। कुछ राहत रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को रखा जा रहा है। और अगर ऐसे कैंप्स नहीं है तो लोगों से अपील की जा रही है कि वो तुरंत अपने अपने स्थानों को छोड़ें। अगर जरूरत और मदद यहाँ पर चाहिए तो प्रशासन लगातार मुस्तैद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हर राज्य में लगभग जहां पर भी जो बाढ़ प्रभावित राज्य हैं वहां पर पहुंच रही हैं और लोगों को घरों से बाहर निकालने का काम कर रही हैं और फिर उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं ताकि इस बहाव की चपेट में वो ना आए, क्योंकि नदियां इस वक्त अपने सबसे खतरनाक वेग में है और ऐसे में उनका जो रौद्र रूप है वो हर राज्य लगभग इस वक्त देख रहा है। जितनी भी नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। मछुआरों को और जो लोग समुद्र के आसपास जाते हैं, जिनके काम वहां पर है, उनसे कह दिया गया है, नदियों के आसपास जिनका आना जाना है उनसे कह दिया गया है, किसानों से कह दिया गया है कि वो नदियों के इस रौद्र रूप से बिल्कुल दूर रहें। न केवल नदी बल्कि नाले भी इस वक्त उफान पर हैं और ये गाड़ी आप जिस तरीके से इस वक्त आराम से बहते हुए इसको देख रहे हैं कागज की तरह, इससे अंदाजा लगाइए क्या हालात इस वक्त वहाँ पर हैं। और लोग पीछे से कुछ बोल भी रहे हैं, चीख पुकार वहाँ पर मच रही है, क्योंकि लोगों के घर भी आपको डूबे हुए देखेंगे। आधे से ज्यादा घर लोगों के इस वक्त बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। नुकसान है तो किस तरीके से देखिए नदियां इस वक्त अपने सबसे ज्यादा खतरनाक उफान पर हैं। बारिश लगातार हो रही है। इंतजार बस लोगों को यही है कि अब ये बारिश जल्द से जल्द थमे। देखिए मानसून का इंतजार हर किसी को रहता है, लेकिन कई बार इतनी बारिश हो जाती है कि वही आफत बनने लगती है। खासतौर पर जो लोग इन क्षेत्र में रहते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, इसके अलावा जो लोग नदियों के आसपास रहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि वो पानी उनके घरों तक पहुँच सकता है, और वो भी तब जब बांध खोल दिए जाएं, ऊपर से लगातार बारिश हो रही हो। ऐसे में स्थितियां ऐसी होती हैं कि बांधों के गेटों को खोलना पड़ता है ताकि पानी का बहाव और ज़्यादा तेज ना हो, और उसको रोकने के लिए बांधों के जब गेट खोले जाते हैं तो शहरों तक और गाँव तक भी वो पूरा पानी पहुँच जाता है।